जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके बीच जुड़ चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए तीन फार्मूले दिए जाते हैं और तीनों के लिए अलग अलग शर्तें होती हैं। तो आज हम देखते हैं इन शर्तों को और शर्तों पर दिए गए सवालों को हल करने के तरीके। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि हमारा पहला शर्त क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला शर्त यह है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इस ऐसी स्थिति में समीकरण के केवल एक और एक हल होंगे, जिसको एक अद्वितीय हल भी कहा जाता है, और इसी स्थिति में युग्म विरोधी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण के केवल और केवल एक हल होंगे, इसको एक अद्वितीय हल भी कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में यह युग्म विरोधी कहलाते हैं। दूसरा शर्त होता है, यदि a1/a2 बराबर इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण के अनगिनत हल होंगे। चूँकि तीनों इक्वल होने के कारण समीकरण के एक से ज़्यादा हल प्राप्त होंगे, इसलिए कहा जाता है अनगिनत हल होंगे, और ऐसी स्थिति में यह युग्म अविरोधी कहलाएगा, यानी कि बिना रुकावट के यह युग्म आगे बढ़ता चला जाएगा। तीसरा हमारा जो है शर्त है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ये तीन शर्तें होती हैं। इन तीन शर्तों पर हम सवालों को देखेंगे। जैसा कि पहला सवाल पहली शर्त के लिए है। यहाँ पर सवाल लिखा गया है, px + 2y = 5 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल निकालें। यानी कि इस समीकरण के लिए एक अद्वितीय हल निकालने के लिए कह रहा है। तो समीकरण को पहले हम सजा लेंगे। यहाँ x के साथ p जुड़ा हुआ है, इसलिए ये a, यहाँ a की वैल्यू p, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 होगी, 5 होगी। तो यहाँ हमने लिखा है, चूँकि ऊपर में भी a b c होगा, नीचे में भी a b c होगा, इसलिए हमने पहले समीकरण के को a1 b1 c1 के रूप में और दूसरे समीकरण को a2 b2 c2 के रूप में दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ a1 की वैल्यू हो गई p, जैसा कि देख पा रहे हैं, b1 की वैल्यू हो गई 2, चूँकि y के साथ 2 जुड़ा हुआ है, c1 की वैल्यू हो गई 5, a2 की वैल्यू हो गई 3, चूँकि x के साथ 3 जुड़ी हुई है, y अकेला है इसलिए b1 की वैल्यू हो गया 1 और c2 की वैल्यू हो गई 1। और जब ये हम समीकरण सजा लेते हैं तो एक अद्वितीय हल होने का शर्त, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने लिख लिया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू हमारे पास p है, a2 की वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 1 है। हमने लिख लिया, p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6। इस प्रकार से एक अद्वितीय हल के रूप में p की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 6 नहीं के बराबर प्राप्त हुई। तो आपने देखा कि किस तरह से इस समीकरण को हमने लिया, उसको सजाया, और उस पर जो सवाल की मांग थी अद्वितीय हल होने का शर्त निकालें, तो वो शर्त के सही हिसाब से सवाल को हल कर दिया। अब हम एक और सवाल पे आएंगे, जहाँ पर m का मान निकालें ताकि समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त ना हो। तो जैसा कि समीकरण लिखा हुआ है, mx + 2y = 5 3x + y = 1। यहाँ x के साथ m जुड़ा हुआ है, इसलिए a1 की वैल्यू हो जाएगी m, y के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो b1 की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ 5 अकेला है तो c1 की वैल्यू हो गई 5। इसी प्रकार a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी 1, चूँकि y अकेला है, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कोई हल ना होने का शर्त पीछे लिखा हुआ था, a1/a2 b1/b2 बराबर एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू हमारे पास m है, बटा 3 हो गया, बराबर b1 की वैल्यू हमारी 2 है और b2 की वैल्यू हमारी 1 है। m चूँकि ये नॉट इक्वल टू है इसलिए हल नहीं होगा, m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 3 2 जा 6। हमने यहाँ पर शर्त लगाई कोई हल ना होने का, और यहाँ पर हमें m का मान 6 प्राप्त हुआ। तीसरा सवाल देख पा रहे हैं हम कि k के किस मान के लिए समीकरण के अनगिनत हल होंगे। तो जैसा कि फिर से हम समीकरण को हमने लिखा पहला और दूसरा, और उसको सजाया। यहाँ पर x के साथ k जुड़ा हुआ है तो हमने a1 की वैल्यू k ले ली, b के साथ y के साथ 3 जुड़ा हुआ है तो b1 की वैल्यू 3, और ये पूरा k - 3 c कहलाएगा, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी k - 3।
आगे उसी प्रकार a2 की वैल्यू हो गई, चूँकि x के साथ 12 जुड़ा हुआ है तो 12, y के साथ k जुड़ा हुआ है तो b2 की वैल्यू k और c की वैल्यू हो गई c2 की k। तो अनगिनत हल होने का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 की वैल्यू हो गई हमारी k, a2 की वैल्यू हो गई 12, b1 की वैल्यू हो गई 3, b2 की हो गई k, c1 की वैल्यू k माइनस 3 और c2 की वैल्यू हो गई k। हमने सजाया, k को k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर हुआ, 12 को 3 से गुना किया तो 36। यहाँ पर हमने लिखा k स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो k की वैल्यू हो गई 6। चूँकि ये और ये हल निकल गया, अब हमें इसके साथ हल निकालना है। हमने k को k माइनस 3 से गुना कर दिया, 3 को k से गुना किया 3k, k स्क्वायर माइनस 3k बराबर 3k, k स्क्वायर का k स्क्वायर, 3k इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में, k स्क्वायर बराबर हो गया 3k प्लस 3k बराबर 6k, k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k गुना k से k कट गया, k की वैल्यू हो गई 6, यानी कि दोनों तरफ से मान हमारा बराबर हो गया। ये अनगिनत हल होने का शर्त था। इस प्रकार आप शर्तों के द्वारा किसी भी समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना ना भूलें। धन्यवाद।